नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं झारखंड वासियों सरहुल पर्व पर सनमार्ग लाइव की ओर से बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। मैं हूं रूपम प्लास। लोकसभा चुनाव के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा मैनिफेस्टो जारी करने के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रदेश के प्रमुख विपक्षी पार्टी झामुमो पर तंज कसते हुए कहा कि इनकी सरकार आदिवासी की शोषण की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री सहित जो घोषणा पत्र प्रारूप के जो अध्यक्ष हमारे देश के गृह मंत्री राजनाथ जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज घोषणा पत्र 2019-2024 तक की रूपरेखा देश के 130 करोड़ जनता के समक्ष रखने का काम किया है। ये जो संकल्प पत्र है, ये अन्य पार्टियों की तरह ये कागज का बुलंदा नहीं है। ये घोषणा पत्र, जो संकल्प पत्र है, ये सिद्धि का संकल्प पत्र है। और जिस तरह 2014 में देश की जनता ने 30 वर्ष के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए जनादेश दी थी, और उस जनादेश का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत के बावजूद भी एनडीए के साथियों के साथ सरकार बनाते हुए इन 4.5 वर्षों में न सिर्फ भारत की विकास बल्कि भारत का मान स्वाभिमान दुनिया में स्थापित करने का काम किए। मेरी सरकार किसी से बदले से भावना से काम नहीं करती, चाहे एसआईटी हो चाहे कोई हो। कानून के मुताबिक अपना काम करेंगे। लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आप भी जानते हैं एसपीटी एक्ट में और कड़ा कानून है सीएनडी एक्ट से। वहां एसपीटी एक्ट में आदिवासी का भी खरीद नहीं सकता है। अब दुमका में आप जाके देखिए, देखें कितना बड़ा जमीन कह रहा, राजा लोग का जैसा। अभी एमएलए बने, बरेट में खरीद लिए। अभी मैं गया था कल ही देवघर में, तो एक आदिवासी कार्यकर्ता बोला सर और जगह 300 एकड़ खरीद लिया है। और बाकी रांची को तो बताने की जरूरत नहीं, आप ही लोग छापे थे, लल्लू राम कैसे पिला के जमीन खरीद लिया, छापना बताने की जरूरत है। बोकारो में कितना जमीन है, एक दिन में 6 रजिस्ट्री, धनबाद में जमीन, कहां जमीन नहीं है। तो सबसे ज्यादा आदिवासियों का शोषण अगर किसी पार्टी ने की है तो है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और मुझे खुशी है बताते हुए कि अब हमारा आदिवासी समाज सजग हो गया। हमारा जो आदिवासी समाज का जो युवा वर्ग है, कल मैंने 1200 आदिवासी लड़का लड़की के साथ देवघर में सभा बैठा, और उन्होंने कहा, बोला सर अब लोग जग गए हैं, इसलिए 14 का 14 सीट लिख लो प्लेन पेपर में, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की झोली में आ रही है। इधर कांग्रेस नेता सुबोध कांसाहे ने मैनिफेस्टो पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की इस मैनिफेस्टो में जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। जब हमने देश का खजाना लबालब भर के छोड़ के आए थे मनमोहन सिंह के समय में, उसके बाद भी ये वही भावना के साथ खेलना, वही उन्मादी बात करना, और सब नकली और खोखला जो है, इनका राष्ट्रवाद खोखला, इनका धर्म खोखला, मंदिर बनाने का एजेंडा खोखला,
कितना बार लोगों को ठगेंगे। वाजपेयी की सरकार बन गई 2 राउंड, मोदी की सरकार आ गई, बड़े सुरमा थे, कितना ठगने का काम करेंगे। तो इसलिए ये दुर्भाग्य, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी भी आम आदमी से जुड़ा, आर्थिक जगत से जुड़ा सवाल इनके एजेंडा का पार्ट नहीं है। पुराने जितने अपने घोषणा पत्र थे, काश उसको देख लिए होते कि हमने उसमें से एक भी किया है तो कहते कि जो मैं नहीं किया वो इसमें करूंगा, लेकिन उसको तो कूड़ेदान में डाल दिए थे, एक नया कूड़ेदान से निकाल के लाए। अभी 4 राज्यों में हमारी सरकार बनी, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, किसानों का कर्जा माफ कर दिया। कोई चकमा नहीं कि मोदी जी ने कहा था कि आपका आमदनी दुगुना कर देंगे, फसल का 3 गुना दाम देंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। यही फर्क है। हमने जब कहा था राइट टू जॉब तो मनरेगा लाया था और गांव में लोगों को रोजगार 100 दिन का दिया था, अब 150 दिन का देंगे। इन्होंने मनरेगा खत्म कर दिया। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोग को रोजगार देंगे, 10 करोड़ होना चाहिए था, आज 100 भी लोग रोजगार में नहीं। रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय विभाग में पर्व सरहुल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सरहुल के पावन अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी। आदिवासी कॉलेज छात्रावास में सरहुल पर्व का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीसीएल के एमडी गोपाल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आखिर किससे करे फरियाद, अब पंच भी बहरे हो गए हैं। कुछ इस तरह का मामला झारखंड पुलिस में कोडरमा जिले की है। एसआई गणेश कुमार सिंह ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी निभाई तो थानेदार ने गुंडे से उनकी पिटाई जमकर करवा दी। हम शाम के 8 बजे गए थे ढाब बाजार चौक पर कुछ सामान खरीदने के लिए। इसी में सुरेश साहब हमारे साथ आके बोला कि तुम बहुत रंगबाज बन गया है, ये घूमते रहता है, घूमना बंद करो न तेरा जान मार के फेंक देंगे। और तेरा रिवॉल्वर कहाँ है? अब मेरा रिवॉल्वर नहीं है, रिवॉल्वर थाना पर है। और हमारे साथ मारपीट करने लगे। हाँ, मारपीट किया। और इसी बीच में हमारा बड़ा बोलता कि बड़ा पीला बात करता है, पता नहीं कि बड़ा साहब दारू बैठ के पीते हैं। हाँ, थाना में रहते हैं, तुम क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और क्या क्या किया आपके साथ? हाँ, हमारे साथ मारपीट किया, इसमें दाग भी देखिए, काला हो गया है। हाँ, काला हो गया, फेंट से मारा है, उम्र दराज रहने के कारण हमारे साथ बहुत बेहवी काम किया है। और पैसा वगैरह? हाँ, पैसा था, अब मोबाइल था, वो भी निकाल, जेब से गिर गया कि निकाल लिया, हमारे नहीं बुझाया। हाँ, सुरेश साहब वहीं का है, गोरियाडी का है। सुनते हैं कि कुछ गाड़ी की हेरा फेरी भी हुआ था थाना में। क्या क्या? हाँ, शक्तिमान का। हाँ, उसी में कुछ हम बोले हुए, शक्तिमान क्या हुआ नहीं हुआ। इसी भी बड़ा बाबू हमको इसी पार्टी में द्वेष में पिटवाया कि तुम विरोध करता है, थानेदार नाम है, अब तो हमारा विरोध करता है। यही सब बात है। एसपी साहब सब कहाँ मिलने गए हैं, तो दरखास्त लिख के दिए हैं। हाँ, और थाना में FIR उसके अंदर पर हुआ है, अभी मैं है तब हुआ है, रातें नहीं हुआ था। हाँ, रात में कुछ नहीं, हम अपना आके बैठ गए, अभी इलाज कराने जा रहे हैं अस्पताल में। बोले कि अब रात में क्यों गए उधर, काहे गए, क्यों गए? हम कि सर 8 बजे पूरा मार्केट खुला रहता है, तब कुछ सामान जरूरी वाला सामान है ले आते हैं, तब ठीक रहता है, सवेरे काम हो जाता है। इसीलिए तो गए थे हम सामान लाने। क्यों गए, काहे गए, क्यों मारा आप सुरेश? हैं, शायद आदमी है नहीं। या हमारे बारे में पूछिए प्रभ जनता से कि हम कैसा बेहद आदमी हैं।
बयान ले लीजिए, पूछिए पब्लिक जनता से, वहाँ के धार के जनता से, सभी जात की जनता से पूछिए कि गणेश सिंह छोटा बाबू जो है कैसन बिहेव करती है, हाँ कैसा इसका वातावरण रहन सहन कैसा है, शराबी है, पियती है, पूछ लीजिए सर मेरे बारे में। 7-8 घंटे थाना में बैठता भी है, पीता खाता भी है, थाना में बराबर आता जाता है। पहले वाला बड़ा बाबू थे रामानंद प्रसाद, उनके समय में नहीं आता था थाना पे। आज जब से ये आए तब से यही खेला वेला करता है, आता जाता है। इसी में समय मेरा पिटवाया कि मर्डर करवा देते हैं। बड़ा बाबू रहेगा तो मर्डर करवा देते। हाँ हाँ, इनका शिक्षा भी बुलाया है। हाँ, शिक्षा भी बुलाया है। सुनने में आता है कि यही ला के शिक्षा ला के दिया था, तब बीच में ला के दिया तो फिर बुला अति कर दिए, घोर मट्ठा कर दिए, अब अति कर दिए कि नहीं ला के दिया था, फला किया था, केस किया, FIR किया। सरकारी रिवाज, हाँ सरकारी रिवाज बुलाया है। हमारा फेरा में है किसका भी बुला जाए तो दोनों हल्ला करता है, इसका भी मन एक केस हो जाए तो हम तो सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं इसके विषय में हम। हाँ यही तो बात है। अस्पताल अपना उपचार, जी हाँ, उपचार कराएंगे। देखिए चोट बहुत काफी लगा हुआ है। हाँ, पति की जीत सुनिश्चित कराने के लिए मैदान में उतरी रेखा। रांची संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुबोध कांसाही की जीत सुनिश्चित कराने के लिए पत्नी रेखा साहे मैदान में उतर गई है। या कोई महिला 6,000 रुपया कमा रही है तो उसमें आपको सरकार 6,000 रुपया और डाल के देगी, जो लोग भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो 6,000 मतलब साल का 72,000। ये मोदी जी वाला झूठ नहीं है, 15 लाख और वो सब बकवास नहीं है, ये सही है। 72,000 आप लोग को दिया जाए। इसका मतलब ये है कि राहुल जी कहीं ना कहीं महिलाओं के बारे में समझते हैं। आप देखिए, अगर 72,000 जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ महिला के अकाउंट में आएगा, उस परिवार की जो महिला होगी उसके अकाउंट में आएगा। वो पुरुष क्या आप लोग का बैंक का खाता है ना? आप लोग का बैंक का खाता है? हाँ, तो बैंक खाता में 72,000 रुपया जब आएगा, चुनाव अगर राहुल जी जीतेंगे, उनकी सरकार आएगी, तो 6-8 महीना लगेगा प्रक्रिया को करने में। उस योजना का शुरुआत होगा, उसका नाम है न्याय योजना। आज के बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।